सेवा शुरू हो गई है। बसों और ट्रेनों में क्या है सुरक्षा की तैयारी, कितने सुरक्षात्मक तरीके से लोग कर रहे हैं सफर, और जानने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है, हिमांशु त्रिपाठी आगरा से, रामगोपाल गोरखपुर से और सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद शबाब, आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ के हाल। कल जब शुरुआत हुई अनलॉक 1 की, उसके बाद की तस्वीरें हमने देखी कि तैयारियां अपनी जगह धरी की धरी रह गई और जो लोग जिन्हें जहां भीड़ लगानी थी वो लगा रहे थे और प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा था। शबाब, आप तक आवाज पहुंच रही है? तमाम जगहों पर नजर आने लगती है और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सारे इंतजाम जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। हालांकि कल से यूपी की बसों को संचालित किया गया है। तकरीबन 5000 से ज़्यादा बसों को चलाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश भर में। कोशिशें की जा रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो इंतजामात हैं उनको फुलफिल किया जाए, लेकिन बहुत जगहों से ऐसी छुटपुट खबरें आई कि आउटर के इलाकों में जो है वो हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हालांकि आज से राजधानी लखनऊ में दूसरी तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनको भी इजाज़त दे दी गई है, जिसमें सिटी बसें आज से शुरू हो जाएंगी, टेम्पो, टैक्सी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑटो रिक्शा, थ्री व्हीलर, यानी कि सबको इजाज़त दे दी गई है। लेकिन कहा यही गया है कि सब कुछ सैनिटाइज होगा। लेकिन इन सब के बीच में मेनका एक बहुत ज़्यादा दुखद खबर यह है कि जो श्रमिक ट्रेनों के जरिए राजधानी लखनऊ और तमाम दूसरी जगहों पर आ रहे थे, उनसे कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ फैला है। और जो बात हम लोग कल रेलवे स्टेशन से बता रहे थे, उसका हालात ये है कि जीआरपी और आरपीएफ के करीबन 40 जवान जो हैं वो कोरोना के संक्रमण में आ गए हैं राजधानी लखनऊ में, जिसके बाद जीआरपी के जवानों की जो रहाइश थी, यानी कि जो पुलिस लाइन में जहां जीआरपी के जवान रह रहे थे, उन सबको वहां से खाली करा दिया गया है, उन सबको क्वारंटीन करा दिया गया है। जो एडीजी रेलवे हैं उनके ड्राइवर में भी कोरोना के संक्रमण पाए गए हैं, जिसके बाद एडीजी रेलवे के ऑफिस को डायल 100 में बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां जो हैं वो बहुत तेजी के साथ खराब हो रही हैं, खासकर उन लोगों की जो सीधे तौर पर। बिल्कुल, और शबाब, जैसा कि आपने कल की तस्वीर भी दिखाई थी, एक तरफ जीआरपी और पुलिसकर्मी जो कोरोना योद्धा हैं वो लगातार अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपने इंतजाम दिखाए थे चारबाग रेलवे स्टेशन के, वहां पर सैनिटाइजेशन का कोई इंतजाम नहीं। क्या वो स्थिति सुधरी है, नहीं सुधरी है, आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले रामगोपाल का एक बार रुख कर लेते हैं, गोरखपुर से हमारे साथ हैं। रामगोपाल, गोरखपुर का हाल बताएं। अब जब चीजें सुचारू रूप से चलने लगी हैं, अब जब धीरे धीरे लोगों की आवाजाही सड़कों पर बढ़ गई है, तो लोग क्या लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं? जिस तरीके से सरकार ने अनलॉक 1 में छूट दी है, उसके बाद तो सड़कों की बड़ी भीड़, ऐसा लग रहा है कि जो नियम है उसका पालन कहीं नहीं हो रहा है। कल से जिस तरीके से बस और रेलवे की सेवा शुरू की गई, रेलवे स्टेशन के बाहर करीब 4 घंटे पहले ही यात्री बड़ी संख्या में पहुंच गए थे, लेकिन रेलवे स्टेशन के परिसर को पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई थी, किसी भी यात्री को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। तो इस कारण वो बाहर खड़े हुए थे और बाहर भीड़ लगा के मजमे की तरीके से खड़े थे। हालांकि प्रशासन ने उनको गोला बना के रखा था कि 1-1 मीटर की दूरी पर लोग खड़े होंगे, लेकिन वहां पर नहीं। इसी तरीके से अगर हम बस स्टेशन की बात करें तो बसों में चढ़ने के लिए प्रशासन की तरफ से, रोडवेज प्रशासन की तरफ से एक सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई थी और रोडवेज प्रशासन ये कोशिश कर रहा था कि 20 से 25 यात्री हो तो उनकी बसों को चलाया जाए। हालांकि कल गोरखपुर डिपो से कुल 40 बसें चली और किसी भी बस में 20 से अधिक यात्रियों ने सफर नहीं किया, लेकिन जो नीचे खड़े लोग थे वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल धरी की धरी नजर आई। अगर हम तो ये एक चुनौती और बड़ी चुनौती है। रेलवे परिसर को तो आपने बंद कर दिया, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, लेकिन उसके बाहर लोगों को भीड़ लगाने के लिए छोड़ दिया। तो हर एक स्तर पर ध्यान रखने की जरूरत है। शबाब, सबब है मेन का कि अगर छुट्टी या अगर किसी चीज में रियायत दी जाती है तो उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। आप सबसे पहला दौर याद कीजिए जब शराब की दुकानों को परमिशन दी गई थी खोलने की, सबसे पहला जो अनलॉक का प्रोसीजर था वो वहीं से शुरू हुआ। नतीजा क्या हुआ? 10 बजे की दुकानें खुलने की थी तो हजारों लोगों की भीड़ दुकानों के बाहर थी, ऐसा लगा मानो दुकानों पर लूट हो जाएगी। इसी तरीके की चीजें जो हैं वो दूसरी जगहों पर दी गई। देखिए, केंद्र सरकार एक गाइडलाइन जारी करती है जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है इंप्लीमेंट करना।
राज्य सरकारें उनमें रियायत देती है, जिसका इंतजाम करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन तमाम चीजों पर गाइडलाइन बनाता है जिसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर जिम्मेदारी होती है, यानी कि पीएम से चली हुई चीजें एडीएम लेवल पर आकर हल होती हैं। अब इसी पूरी तो जिम्मेदारी प्रशासन पर सबसे ज्यादा बन जाती है क्योंकि ग्राउंड जीरो पर वही मौजूद है, लेकिन उसमें जरूरत होती है कि जो प्रशासनिक अमला है और आम लोग हैं उनके बीच सामंजस्य हो, तालमेल हो। सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश, अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो चुकी है, कल पहला दिन और आज दूसरा दिन, क्या असर देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर अनलॉक 1 में बसों की सुविधाएं शुरू हो गई हैं, टैक्सी, मैक्सी कैब, ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, लेकिन तमाम जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। और जैसा कि अभी मैं ऑफिस आ रहा था तो मैंने देखा कई जगह चाय की दुकानें जो खुली हैं वहाँ पर भी ज़्यादा लोग हैं और वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म फॉलो नहीं हो रहे हैं। कल की बात करें तो कल जब बसें शुरू हुई तो कुल 130 बसों का संचालन प्रयागराज में किया गया। 100 अंतर जनपदीय बसें थी, जबकि 30 सिटी बसें यहाँ पर चलाई गई हैं। तो जिस तरह से हमारे दूसरे शहरों के साथियों ने बताया है कि कहीं न कहीं जो अनलॉक 1 में जिस तरह से रियायतें दी गई हैं उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। प्रशासन यही समस्या लगातार देखने को मिल रही है। लॉकडाउन की शुरुआत से अनलॉक 1 तक हम देखने को यही मिल रहा है कि जो नियम, जो गाइडलाइंस बनाए जाते हैं, कुछ लोग तो पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो पालन नहीं करते और दूसरों के